उनके बेटे और योद्धा दया सिंह और संत सिंह ने खुद को शीर्ष मंजिल पर तैनात किया, माने टॉप पे, ऊपर, सबसे ऊपर। काले बादलों के समान बढ़ती हुई विशाल सेना ने गांव को घेर लिया। महासंघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 40 लोगों को एक विशाल सेना का सामना करना पड़ा। ये लोग 40 थे और वो लोग बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा थे। शाही सेना ने घर की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। रात होने तक केवल 5 सिख बचे थे, केवल 5, जो बहादुर योद्धाओं में से अकेले जीवित बचे थे। 40 में से 5 बचे, बाकी सबका संहार कर दिया गया था। जीवित बचे लोगों ने एक संकल्प लिया और गुरु जी से खालसा पंथ के भविष्य की खातिर चमकौर छोड़ने का आग्रह किया कि आप चले जाइए, आपको बचना जरूरी है। संत सिंह और संगत सिंह ने किले में रहना चुना, जबकि दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह गुरुजी के साथ चले गए। घिरी हुई सेना के बीच से गुरुजी उच्च का पीर बनकर किले से बाहर निकले। तीरों की बौछार से रात की मशालों को बुझा दिया गया था। सुबह लड़ाई फिर शुरू हुई और किले पर कब्जा जमाए बैठे 2 सिखों ने घिरी हुई सेना पर तीरों की बारिश कर दी। हालांकि मुगल सैनिक दीवारों पर चढ़ गए और संत सिंह और उनके साथियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। 7 दिसंबर 1705 को चमकौर की लड़ाई के बाद गुरुजी द्वारा फारसी में औरंगजेब को लिखे गए जफरनामा नाम के एक पत्र पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बड़ी सेना के खिलाफ 40 भूखे लोगों के निरर्थक संघर्ष को विस्तार से बताया, व्यक्त किया। युद्ध में शामिल होने के बावजूद सिख निश्चित मृत्यु को स्वीकार करते हुए बहादुरी से 5 के ग्रुप में, समूह में आगे बढ़े। मार्मिक क्षण तब आए जब गुरु ने पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह युद्ध में हिस्सा लेने की उन्होंने आज्ञा मांगी, जिसे गुरुजी ने मंजूर कर दिया। मतलब अपने पुत्रों को भी उन्होंने आगे भेजा लड़ाई के लिए। युद्ध में शामिल अजीत सिंह के नेतृत्व वाले समूह में मोहकम सिंह, साहिब सिंह और हिम्मत सिंह जैसे अन्य शहीदों के साथ आलम सिंह भी खड़े थे। गुरु के पुत्रों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया और झुकने से पहले महत्वपूर्ण विनाश किया, मतलब दुश्मनों को भी बहुत कड़ी मात दी। अजीत सिंह ने अपने भाले से कई शत्रुओं को घायल कर दिया, जबकि जुझार सिंह ने मुगल सेना को नदी में मगरमच्छ की तरह फाड़ डाला। लाहौर के सूबेदार ने छोटे सिख समूहों द्वारा किए गए कहर से निराश होकर किले पर धावा बोलने का प्रयास किया, लेकिन तीरों की बौछार के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। सिखों को अपने भयानक तीरों और तूफानी लड़ाई के बावजूद कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ा। चमकौर की लड़ाई ने एक ही दिन में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की जान ले ली। 4 पुत्र उनके शहीद हो गए। सरहिंद के पास 1 सप्ताह के भीतर गुरु जी के जो शेष पुत्र थे, जो अभी किशोर भी नहीं हुए थे, छोटे थे, साहब के साथ जल्लाद की तलवार का सामना करना पड़ा। साथ ही धोखे का भी सामना किया, मतलब इन छोटे छोटे बच्चों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। गंगू, जिसे विपत्तिपूर्ण सिरसा पार करने के बाद गुरु के छोटे बेटों और उनकी दादी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने उनको धोखा दे दिया। गंगू ने माता गुजरी का सामान चुरा लिया और विरोध करने पर दूसरों पर दोष मढ़ते हुए ये बताया कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। गंगू ने गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बारे में मुखिया को सूचना दी। साथ में उन्होंने मोरिंडा के प्रमुख से ऐसी बहुमूल्य जानकारी प्रकट करने के लिए अच्छा इनाम मांगा। महत्वपूर्ण बंधकों को अपने पास रखने के लिए उत्सुक मुखिया ने गुरु के बच्चों और मां को हिरासत में ले लिया। अंततः उसे सरहिंद के नवाब वजीर खान को सौंप दिया। मतलब गंगू ने गद्दारी की और उसका हानि उठाई किसने? गुरुजी ने। 9 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को वजीर खान के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। दादी को अपने पोते पोतियों से अलग होने का दुख था, लेकिन जोरावर सिंह ने उन्हें अपरिहार का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरबार में युवा लड़कों ने साहसपूर्वक वाहे गुरु का फालसा, वाहे गुरु की फतेह कहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक मंत्री ने उन्हें उनके विचार के भाग्य के बारे में बताया और जीवित रहने के लिए धर्म बदलने की सलाह दी कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। जोरावर सिंह की दृढ़ प्रतिक्रिया ने दिखाया कि उनके पालन पोषण में केवल भगवान और गुरु के सामने झुकना सिखाया है।
धर्म परिवर्तन को अस्वीकार करते हुए उन्हें वजीर खान के क्रोध का सामना करना पड़ा। अनेक भाइयों ने जोर देकर कहा, वे न तो धन चाहते हैं न ही पद चाहते हैं, वे अपनी जान गंवाने को तैयार हैं, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। वजीर खान ने उन्हें जेल की कोठरी में बंद करने का आदेश दिया। बाद में उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। दोनों ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा और न ही धर्म परिवर्तन को स्वीकार किया। टोडरमल एक धनी सिख गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की रिहाई के लिए फिरौती देने गए थे कि आप इनको छोड़ दो, मैं पैसे दूंगा, लेकिन उनको थोड़ी देर हो गई, तब तक ये कारनामा हो चुका था। उन्होंने माता गुजरी को दुखद समाचार सुनाया और उन पीड़ादायक दिनों के दौरान चिंता से ग्रस्त होकर वो बेहोश हो गई, जिससे वह कभी उबर नहीं पाई। बाद में उनका भी देहांत हो गया। टोडरमल ने साहिबजादों और माता गुजरी के दाह संस्कार के लिए सोने के सिक्कों के बदले सोने के सिक्के देकर जमीन खरीदी। अपने ही देश में दूसरों को पैसे देकर जमीन खरीदी कि इन लोग का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए, जमीन दी जाए। मानव इतिहास में साहिबजादों की शहादत कोई सानी नहीं है, इसके बराबर शहादत किसी ने नहीं दी आज तक, ऐसा बता रहे हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की ऐसी अभूतपूर्व शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के युवा पुत्रों का बलिदान उनके अटूट विश्वास और साहस का एक मार्मिक और नैतिक रूप से उत्थानकारी प्रमाण है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।